Hello friends, this is Abhishek and I hope you all are doing great. With the previous teaser video, I have already disclosed that this video is all about Canva tips and tricks. And in this era of digitization, each and every individual should note this. This is the need of the hour. आज आपको एक भी ऐसा कोई प्रोफेशनल या फिर कोई इंडिविजुअल नहीं मिलेगा जो कि सोशल मीडिया यूज नहीं करता, बी टू क्रिएट इंस्टाग्राम पोस्ट, सोशल मीडिया पे फेसबुक पे आपको कोई इनवाइट बनाना हो या फिर कोई आपको विश के लिए कोई फ्लायर बनाना हो. फॉर ऑल योर नीड्स यू नीड टू नो दिस टूल. इफ यू नो दिस टूल यू वुडंट नीड एनीथिंग एल्स और एनीबडीज हेल्प एंड यू कैन डिजाइन योर क्रिएटिव्स विथ ईज. पैंडेमिक ने हमें कुछ और सिखाया हो ना सिखाया हो, बट डेफिनेटली डिजिटल savvy बना दिया है. विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट लॉग इन टू canva.com. आप लॉग इन करते ही ये पेज आपके सामने ओपन होगा. राइट हैंड टॉप पे आप देख रहे हैं क्रिएट अ डिजाइन. यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप एक ब्लैक कैनवस खोल सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं. इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन वीडियो, इंस्टाग्राम पोस्ट, लोगो, पोस्टर, इंस्टाग्राम स्टोरी, एनिमेटेड सोशल मीडिया, योर स्टोरी, A4 साइज डॉक्यूमेंट एंड मेनी मोर स्टफ. आप देख सकते हैं फ्लायर, रिज्यूमे, वेबसाइट, कुछ भी बना सकते हैं. सो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके मदद से यू कैन मेक एनी क्रिएटिव. द फर्स्ट स्टेप विल बी टू क्रिएट अ QR code in Canva. Through this QR code you can actually convert all your Facebook link, YouTube links and everything in a QR code format. So let's see how exactly you can make it. तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ और अब हम बनाएंगे एक फ्रेश से QR code. आप लेफ्ट साइड में अपने देख रहे हैं बहुत सारे सेक्शंस बने हुए हैं, अपलोड, फोटोज, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, स्टाइल, ऑडियो, वीडियो, बैकग्राउंड, फोल्डर्स एंड मोर. सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्लिक ऑन मोर. मोर पे आप क्लिक करेंगे, आपको सर्च बार जो मिलेगा इसमें आप लिखेंगे QR code. QR कोड लिखते ही आपको ये QR कोड का इंटीग्रेशन के ऐप दिख जाएगा. यू नीड टू क्लिक ऑन दिस और आप यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट कर देंगे. तो मैं यहाँ पे YouTube का अपना लिंक पेस्ट कर देता हूँ और ये देखिए जनरेट QR कोड हो गया. क्लिक करते ही आपका ये QR कोड जनरेट हो जाएगा. इसको आप साइज छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं और एक साइड में प्लेस कर सकते हैं. अगर आप कोई फ्लायर मेक बना रहे हैं तो आप उसको फ्लायर के नीचे में डाल सकते हैं कि स्कैन योर QR कोड एंड रीच दैट लिंक और दिस लिंक, विच एवर लिंक यू वांट टू डायरेक्ट इट टू. तो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं QR कोड. लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइडी अप. आप अगर देख रहे हैं आपके स्क्रीन में कैनवस पे 3 आइकन्स बने हुए हैं. ये फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का आइकन है. आप अपने नेकेड आई से आप उसको स्पेस, इसके जो इक्वल स्पेस में एडजस्ट कर सकते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है कि आप इसको करेक्टली एडजस्ट नहीं कर सकते हैं. अगर मैं मान लीजिए इसको अभी इंस्टाग्राम को थोड़ा हटा देता हूं, दूर करता हूं, ट्विटर के आइकन को थोड़ा दूर कर देता हूं, अब आप दोबारा से इसको एडजस्ट करेंगे तो वो सेम स्पेस में एडजस्ट होता है नहीं होता है. सो दैट इज अ क्वेश्चन. सो व्हाट यू कैन डू, सिंपल है. कैनवा ने बहुत ही अच्छा आपके लिए एक टूल बना रखा है. इसमें आप इन तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए. राइट हैंड टॉप पे अगर आप जाएंगे तो पोजीशन आता है. पोजीशन पे आप क्लिक करेंगे, नीचे में टाइडी अप ऑप्शन आता है. जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस एंड इक्वली एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अगर मान लीजिए मैं इसको इधर रखता हूं और इसको दूर रखता हूं इंस्टाग्राम पोस्ट वाले आइकन को, मैं फिर से सिलेक्ट करूंगा एंड देन आई क्लिक ऑन पोजीशन और टाइडी अप पे क्लिक करूंगा तो यू कैन सी कि ये ठीक ट्विटर के आइकन को वहीं पे लाके रख देता है जहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. सो दिस यू हैव लर्नड हाउ टू एग्जैक्टली टाइडी अप थिंग्स एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द स्पेस बिटवीन 2 items. Let's move on to a next topic which is how to create a link. अगर आपके कैनवस में if you see 3 आइकन्स हैं, अगर ये सोशल मीडिया आइकन्स को आप अपने पेज के साथ लिंक करना चाहते हैं, so what you can do, आप किसी भी आइकन को क्लिक करिए एंड राइट हैंड टॉप पे आप देख सकते हैं एक लिंक का ऑप्शन बना आ रहा है. जस्ट क्लिक ऑन इट, आप उस पर लिंक को पेस्ट कर दीजिए. जैसे कि मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया अपने फेसबुक पेज का लिंक और अप्लाई कर दिया. सो इट हैज ऑलरेडी बीन अप्लाइड. अगर आप नेक्स्ट टाइम क्लिक करेंगे सो दैट विल टेक इट टू the Facebook page. Let's move on to a next topic which is creating shapes with the help of shortcut keys. अगर आप अपने पोस्टर, फ्लायर, इस तरह की कुछ भी डिजाइन्स में कुछ भी शेप्स यूज करना चाहते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी शेप हो, उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देख रहे हो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे, यू विल फाइंड शेप्स ओवर हियर. शेप्स पे आप सी ऑल पे क्लिक करेंगे और इसमें आप तरह तरह के शेप्स हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं. अगर मान लीजिए इफ यू वांट टू यूज सर्कल देन यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन सर्कल एंड सर्कल विल बी प्लेस्ड ओवर हियर. बट देयर इज अ डिफरेंट वे एज वेल. अगर मैं इसको भी फिलहाल डिलीट कर देता हूं और इसको मैं हटा देता हूं. अगर इफ यू वांट टू क्लिक make a rectangle, so there is a shortcut key, that is you need to press R.
द मोमेंट यू प्रेस आर, आपके सामने ये रेक्टेंगल आ जाता है, ये एक शेप बन के तैयार होता है। इसको आप रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्क्वायर शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। इस पे आप कलर फिल कर सकते हैं, यहाँ पे रेड कलर की जगह और ब्राउन की जगह येलो कर लीजिए, जो भी कलर विच एवर कलर यू फील इज गुड एनफ, यू कैन एक्चुअली प्लेस ओवर इट। जैसे आपने रेक्टेंगल बनाया उसी तरह यू कैन मेक अ सर्कल बाय प्रेसिंग सी। जैसे ही आप सी प्रेस करते हैं आपका सर्कल बन जाता है। सर्कल का कलर कुछ और चेंज कर लीजिए, जस्ट मेक इट डिफरेंट। ये आपका प्लेस हो गया। इसी तरह शेप्स के, जिस तरह से आपने शेप्स के लिए शॉर्टकट कीज यूज किए, उसी तरह देयर इज वन मोर थिंग विच यू कैन यूज, वो है टेक्स्ट के लिए। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखते हैं तो टेक्स्ट का ऑप्शन बना आता है, यू नीड टू क्लिक ऑन दिस टैब। इसके बाद आपके पास टेक्स्ट के ऑप्शंस आ जाते हैं कि हेडिंग, सब हेडिंग या जो भी तरह के फॉन्ट आप यूज करना चाहते हैं, इस तरह की सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं। बट इसका भी एक शॉर्टकट है, यू नीड टू जस्ट प्रेस टी। जैसे ही आप टी प्रेस करते हैं आपके सामने ये पैराग्राफ और ये टेक्स्ट बॉक्स बन के आ जाता है। आप देख रहे हैं कि मैंने आपको शॉर्टकट कीज बताई है, रेक्टेंगल के लिए आर, सर्कल के लिए सी और टेक्स्ट के लिए टी। ये प्रेस करते ही आपको ये प्रोसीजर से लेफ्ट हैंड साइड में टेक्स्ट के टैब को क्लिक करना, इन सारी चीजों से आप बच सकते हैं। सो ये एक छोटा सा टिप है जिसकी वजह से आप अपना काम को आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप इज हाउ टू क्रिएट लाइन अगेन यूजिंग शॉर्टकट की। अगर आप लाइन भी क्रिएट करना चाहते हैं शॉर्टकट की से, तो यू नीड टू प्रेस एल। द मोमेंट यू प्रेस एल, आपके सामने एक लाइन बन के आ जाएगी। कैनवा के नए वर्जन में आपको बहुत सारी अच्छी चीजें इंक्लूड की गई हैं, जैसे कि द मोमेंट यू क्लिक ऑन एल, आपके सामने लाइन जो आई है, लाइन को भी आप बहुत सी तरह से डिफरेंट वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो इसके आप लाइन के वेट को इंक्रीज कर सकते हैं। अभी 5 है, मैं 21, 40, जैसे ही आप इंक्रीज कर रहे हैं द वेट ऑफ द लाइन इज इंक्रीजिंग। उसके नेक्स्ट स्टेप पे अगर आप जाते हैं, यू विल फाइंड डिफरेंट स्टाइल्स। अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको जिस तरह के स्टाइल की, ये भी फिलहाल सिलेंड्रिकल, अगर आप एजेस को शार्प करना चाहते हैं तो वो रेक्टेंगल शेप के लाइंस भी बन सकते हैं, डॉटेड लाइंस और सर्कल वाले लाइंस, सारे लाइंस बना सकते हैं। उसके आप अगर और राइट में जाएंगे, यू विल फाइंड हाउ टू स्टार्ट द लाइन एंड एंड द लाइन। लाइन के स्टार्ट में, अगर फिलहाल मैं इसको मान लेता हूँ सिलेंड्रिकल शेप का लाइन है और इसके विड्थ को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ फिलहाल, और इसके साइज को भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ, सो दिस विल बी मच मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड। और लाइन के स्टार्ट पे हम जाते हैं और इसको क्लिक करते हैं। देखिए एरो अगर बनाना है, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस थिंग एरो, और आप देख सकते हैं कि आपके लाइन के स्टार्ट में एरो बन गया। अगेन यू सिलेक्ट द लाइन एंड लाइन के एंड वाला ऑप्शन को क्लिक करके आप उसको क्लिक कर दीजिए एरो को, राइट हैंड साइड वाले एरो को, एंड द लाइन का एंड विल बी अगेन एरो, विल कम विथ एज ए एरो सिंबल। तो आप देख सकते हैं कि लाइन को भी किस तरह से डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एंड दिस हैज बीन इंक्लूडेड इन द न्यू कैनवा। नेक्स्ट टिप इज हाउ टू मूव द टेक्स्ट और एनी लाइन आइटम फॉर दैट मैटर। जैसे कि आप देख रहे हैं ये दो टेक्स्ट और हमारे पास दो लाइन हैं यहाँ पे, फर्स्ट लाइन एंड द सेकंड लाइन। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट लाइन के नीचे सेकंड लाइन नहीं है। हाउ यू कैन एक्चुअली मूव द सेकंड लाइन जस्ट बिलो द फर्स्ट लाइन। एक तो तरीका है कि आप इसको क्लिक करिए, लेफ्ट क्लिक करिए और इसको यहाँ पे डायरेक्टली ले आइए। मान लीजिए इसके बावजूद देयर इज सम स्पेस लेफ्ट, एंड इसको आप लेफ्ट क्लिक करते ये थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है, तो व्हाट यू कैन डू, आप इसको क्लिक करके रखिए एंड यू नीड टू प्रेस द लेफ्ट की। द मोमेंट यू प्रेस लेफ्ट की, आपका ये एक एक पिक्सल आगे होते बढ़ते जाता है। दैट डिपेंड्स एग्जैक्टली आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में आप लेफ्ट या राइट की को मूव करेंगे, लेफ्ट एंड राइट एरो की को। सो आप देख रहे हैं कि द मोमेंट आई क्लिक लेफ्ट की, मैं एक एक बार क्लिक कर रहा हूं और ये 1 पिक्सल लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। अगर आपको ज्यादा मूव करना है, दैट इज 10 पिक्सल्स, व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट लाइन, पर्टिकुलर लाइन, एंड शिफ्ट एंड एरो की, शिफ्ट और एरो की से 10 पिक्सल्स आप मूव कर सकते हैं। सो आपने देखा 10 पिक्सल्स एक बार में मूव हो रहे हैं, एरो की से 1 पिक्सल एंड शिफ्ट एंड एरो की से 10 पिक्सल। So this is one of the trick. So this is valid in all the cases. So if you see there are two shapes, circle and the square. इसको अगर मैं स्क्वायर को राइट की तरफ मूव करना चाहता हूँ, so I'll press एरो की राइट, तो थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है। सो व्हाट यू कैन डू, अगर आपको ज्यादा मूव करना है, शिफ्ट और एरो की एक साथ प्रेस करेंगे, सो यू कैन सी 10 पिक्सल्स, इट्स मूविंग 10 पिक्सल्स एट वन टाइम। आप उसी तरह शिफ्ट और एरो की से प्रेस करके लेफ्ट हैंड साइड पे इसको मिडिल कर सकते हैं। Our next tip is how exactly you can duplicate the items, whether it is a text box or shape or anything. अगर आप देखिए इसके मल्टीपल वेज में आपको बताऊंगा। पहला तो ये हो सकता है कि आप टेक्स्ट बॉक्स पे बार बार क्लिक करें एंड टेक्स्ट बॉक्स या शेप जो भी आप बनाना चाहते हैं, फिलहाल मान लीजिए मैं एक टेक्स्ट बॉक्स को देखता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स को अगर रिप्लिकेट करना चाहते हो तो आप टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे दोबारा से एंड यू विल क्लिक ऐड ए हेडलाइन अगेन, तो वो दोबारा से आते जाएगा। उसको मैं फिलहाल बंद करता हूँ एंड आई विल डिलीट दिस थिंग, ऐड ए हेडिंग।
मैं आपको दूसरा इजी तरीका बताता हूं। सेकंड वे इज आप इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल सी करिए एंड देन कंट्रोल वी करिए, देन ये ऑटोमेटिकली आपका पेस्ट हो जाएगा। तीसरा तरीका है कि आप इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करिए। कंट्रोल डी इज डुप्लीकेटिंग, आप जितनी बार भी चाहें इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, और कंट्रोल जेड करके मैं इसको वापस हटा रहा हूं। दिस इज द थर्ड वे। एंड द फोर्थ वे इज डुप्लीकेट करने के लिए मैंने शॉर्टकट की आपको बताया था कंट्रोल डी। इसी को आप अगर शॉर्टकट की आपको नहीं पता है तो आप यहां राइट हैंड टॉप पे देखेंगे, यहां पे प्लस प्लस 2 सिंबल आ रहे हैं डुप्लीकेट ऑप्शन के। तो जिसको आपको डुप्लीकेट करना आप उसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए एंड यहां पे डुप्लीकेट पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ये डुप्लीकेट हो जाएगा। एंड दिस इज वैलिड फॉर एनीथिंग। अगर आप शेप को करते हैं तो शेप पे जाके आप डुप्लीकेट पे क्लिक करिए एंड ऑटोमेटिकली देखिए ये दूसरा बन जाएगा शेप। मैं इसको दूसरे कलर में कन्वर्ट कर देता हूँ। सिमिलरली इस सर्कल को करना चाहते हैं तो आप इसमें कंट्रोल डी कर दीजिए एंड देखिए आपका दूसरा शेप तैयार हो गया, और इसको आप दूसरा कलर कर दीजिए। सो दिस इज हाउ यू कैन डुप्लीकेट योर आइटम्स, बी इट शेप और एनी टेक्स्ट आइटम। सो वी मूव ऑन टू अ नेक्स्ट टॉपिक विच इज हाउ टू सिलेक्ट द लेयर्स। अगर आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन में, आपके कैनवस पे ये बहुत सारी रेक्टेंगल्स दिख रहे होंगे। अगर आपको सबसे लास्ट वाली रेक्टेंगल सेलेक्ट करनी है, हाउ विल यू डू इट? ये टफ हो जाएगा अगर आपके सामने 3-4 लेयर्स बनी हुई। तो यू नीड टू सेलेक्ट द फर्स्ट लेयर एंड द सेकंड एंड देन यू विल रीच द थर्ड लेयर। इसका एक सिंपल सा ट्रिक अगर मैं आपको बताऊंगा तो वो आप उसको डायरेक्टली थर्ड वाले लेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं विदाउट रिमूविंग ऑल द लेयर्स। तो मैं आपको पहले जैसे की तरह सारे लेयर्स एक के ऊपर एक लगा देता हूं। What you need to do, फर्स्ट वाले लेयर पे आप सिर्फ क्लिक करिए एंड देन प्रेस द कंट्रोल की, और उसके बाद लेफ्ट की को प्रेस करते जाइए। द मोमेंट यू प्रेस द लेफ्ट की, वो लेयर्स पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट करते जाएंगे। सो जब लास्ट वाले लेयर पे आएंगे देन यू कैन विद द हेल्प ऑफ मूविंग, जो की मैंने आपको बताया था पहले वाले टिप्स में, शिफ्ट और एरोस की मदद से यू कैन देन रिमूव दैट पर्टिकुलर रेक्टेंगल। सो आइए देखते कैसे करते हैं। सो वी हैव सेलेक्टेड दैट फर्स्ट रेक्टेंगल एंड देन आई विल प्रेस कंट्रोल की एंड लेफ्ट की प्रेस करूंगा मैं, तो ऑटोमेटिकली देखिए सेकंड लेयर सेलेक्ट हो गया। अगेन आई विल डू कंट्रोल एंड लेफ्ट की पे क्लिक करूंगा तो थर्ड लेयर सेलेक्ट हो गया। नाउ द थर्ड लेयर इज सेलेक्टेड, हाउ विल आई रिमूव दैट पर्टिकुलर रेक्टेंगल? सो व्हाट आई विल डू, आई विल प्रेस शिफ्ट एंड राइट एरो की। तो शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करते ही देखिए 10 पिक्सल्स वो ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है एंड देन शिफ्ट और लेफ्ट एरो की मदद से मैं इसको नीचे कर लेता हूं। नाउ इट इज इजी फॉर मी टू रिमूव दैट पर्टिकुलर रेक्टेंगल फ्रॉम द थर्ड लेयर। सो यू हैव अंडरस्टूड कि आप मल्टीपल लेयर्स में से हाउ यू कैन एग्जैक्टली रिमूव दैट पर्टिकुलर लेयर जो आपके सबसे नीचे रहती है कंट्रोल की हेल्प से। In this tip we'll learn the multiple text effects which Canva has introduced। इसमें आप कर्व टेक्स्ट कर सकते हैं, आप इस तरह का वेव टेक्स्ट भी बना सकते हैं, इस तरह के हॉलो टेक्स्ट, और बहुत सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हैं अपने पोस्ट, अपने फ्लायर, अपने इनविटेशन या अपने किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट को ब्यूटिफाई करने के लिए। सो लेट्स सी हाउ यू कैन डू इट। इसके लिए मैं एक ब्लैंक कैनवस लूंगा और आपको दिखाता हूं कि हाउ एग्जैक्टली यू कैन मेक दीज काइंड ऑफ टेक्स्ट इफेक्ट्स। के लिए मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लूंगा। सो द शॉर्टकट की नाउ इज टी। इस पर मैं लिख देता हूं कर्व एंड इसको डुप्लीकेट करूंगा, कंट्रोल डी करूंगा मैं, और इस पर मैं लिख देता हूं टेक्स्ट। सो नाउ यू हैव 2 टेक्स्ट। मोमेंट यू विल सेलेक्ट टेक्स्ट, आप देख सकते हैं ऊपर में आपका इफेक्ट्स ऑप्शन दिख रहा है। यू नीड टू क्लिक ऑन इफेक्ट्स। इफेक्ट्स आप जब क्लिक करेंगे तो इसमें सारे इफेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, शैडो, लिफ्ट, हॉलो, स्प्लाइस, इको, ग्लिच, नियॉन एंड कर्व। हमारा मतलब अभी फिलहाल कर्व से। सो व्हाट विल डू, विल क्लिक ऑन कर्व। कर्व पे क्लिक करते ही आप देखिए टेक्स्ट आपका कर्व फॉर्म में चला गया है। सो इफ यू सी देयर इज अ स्लाइडिंग बार, ये बार को आप देखेंगे, इसको आप जितना मूव करेंगे इसी हिसाब से ये मूव करेगी। सो फिलहाल दिस इज एट 100 एंड ये आपका कर्व नीचे की तरफ है। हम टेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे एंड अगेन विल क्लिक कर्व। कर्व पे क्लिक करते ही इस पे हम आपको -100 पे लेके जाएंगे सो दैट इट बिकम्स जस्ट द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द कर्व इज। अब आप इसको सेट कर दीजिए। सो दिस विल come like this। अब now what you can do, you can select both the options and again control D करेंगे तो control D करते ही ये automatically आपका duplicate हो गया and then you can place it over here। So the moment you place it over here you can see this is forming a wave। जो हमने आपको दिखाया था वो exactly यही बन के आ गया। So curve text में this is how you can play around with the text and this is how you can beautify that text। अब हम दूसरे options को भी देखते हैं। Again I'll press T। टी को प्रेस करके मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ, दिस इज अ सैम्पल टेक्स्ट, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ एंड व्हाट आई डू, आई जस्ट ब्रिंग ऑल दिस थिंग थोड़ा ऊपर, इसको मैं थोड़ा यहाँ ले आता हूँ। नाउ आई
ऑलरेडी द टेक्स्ट इज सिलेक्टेड, आई विल क्लिक द इफेक्ट्स ऑप्शन, इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे एंड देन विल सी शैडो। इफ यू क्लिक ऑन शैडो, आप देख सकते हैं ये शैडो इफेक्ट आ चुका है। इस पे आप ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, दैट डिपेंड्स एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हैं। आप ब्लर को बढ़ा सकते हैं, डायरेक्शन, आप शैडो किस डायरेक्शन में डालना चाहते हैं वो डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, ऑफसेट को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। सो द मोमेंट यू इंक्रीज और डिक्रीज, यू विल फाइंड द इफेक्ट वर्किंग। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दैट शैडो इफेक्ट। इसी को फिर मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो ऑटोमेटिकली सेकेंड टेक्स्ट में बदल जाता है। और इसको मैं अब नेक्स्ट टेक्स्ट इफेक्ट लिफ्ट पे देखता हूँ। लिफ्ट में ऑटोमेटिकली देखिए ये इसका थोड़ा सा चेंज हुआ है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम शैडो इफेक्ट एंड यू सी द इंटेंसिटी इज 50। अगर इंटेंसिटी को मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ तो वो लिफ्ट का द इफेक्ट इज इंक्रीजिंग। इस बॉक्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करूँगा मैं। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज थर्ड इफेक्ट, इसको हम सिलेक्ट करेंगे एंड इफेक्ट्स पैनल पे जाएंगे एंड दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट द हॉलो टेक्स्ट इफेक्ट। इस पर आप हॉलो पे क्लिक करते ही देखिए आपके टेक्स्ट के फिल वाइट हो गया एंड दिस इज अ हॉलो टेक्स्ट इफेक्ट। आप इसको कंट्रोल डी करेंगे सो दैट आपके पास एक बार और ऑप्शन डुप्लीकेट हो जाएगा। एंड नाउ व्हाट यू कैन डू, आप इसको क्लिक करिए, इफेक्ट्स पे जाइए और आप स्प्लाइस इफेक्ट को देखिए। सो यू हैव सीन हाउ एग्जैक्टली वी कैन प्ले अराउंड विद द टेक्स्ट इफेक्ट्स। आप एक टेक्स्ट पे कितने सारे इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं एंड थैंक्स टू कैनवा फॉर गिविंग ऑल दीज टेक्स्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू ब्रिंग द इमेज इन कैनवा। देयर आर टू ऑप्शंस। फर्स्ट इज लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देख रहे हो तो आपके अपलोड्स का ऑप्शन दिख रहा है सेकंड में। अगर आप इमेज अपलोड करना चाहते हो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन अपलोड मीडिया। अगर आपके गूगल ड्राइव पे है, इंस्टाग्राम पे, ड्रॉप बॉक्स पे, फेसबुक या फिर डिवाइस पे, जस्ट क्लिक ऑन दैट थिंग एंड आप उस पर लैंड कर सकते हैं एंड यू कैन सिलेक्ट द इमेज। इससे बेटर ऑप्शन मैं आपको बताता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें अपनी इमेज को, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अगर आप सिर्फ क्लिक ऑन दैट वेयर एग्जैक्टली यू हैव सेव दैट इमेज, you need to just drag and drop to the canvas and the image will appear over here. So you can see without uploading आपने image को directly drag and drop कर लिया अपने canvas पे। Our next tip is how exactly you can remove the background in Canva, but this is only possible if you have a pro account. अगर आपके पास pro account है तो आप easily Canva में background को remove कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे करते हैं। First you need to select the image. The moment you select the image, आपको ऊपर left hand top पे effects option दिखता है। Effects में आप क्लिक करेंगे and first option is background remover. You need to click on background remover and the rotation has started. Seconds के अंदर ही आपका background को remove कर देगा। एंड ये बहुत ही अच्छा टूल है प्रो वर्जन के लिए। अगर आपके पास प्रो वर्जन है तो दिस इज द इजीएस्ट मेथड विथ विच यू कैन इजीली रिमूव द बैकग्राउंड। नेक्स्ट टिप इज टू क्रिएट द फोटो इफेक्ट्स। आपने देखा कि कैसे इजीली कैनवा ने बैकग्राउंड को रिमूव किया। अब हम इस इमेज के साथ कितने अच्छे इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं अब देखिए। फर्स्ट यू नीड टू सेलेक्ट द इमेज एंड द मोमेंट यू सेलेक्टेड द इमेज, आप इफेक्ट्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इफेक्ट्स ऑप्शन पे क्लिक करके आप थोड़ा नीचे आएंगे, यू विल फाइंड शैडोज। शैडोज पे आप क्लिक करेंगे, यू विल सी थोड़ा सा राउंड राउंड घूमने के बाद ये शैडोज इफेक्ट पड़ जाता है एंड द मोमेंट यू क्लिक ऑन शैडोज, ग्लो इफेक्ट पे आप जा रहे हैं, उस पर आप देखिए 3 लाइन्स आ रही हैं। ये 3 लाइन्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो उससे आप उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि साइज अभी 4 है, यू कैन एक्चुअली इंक्रीज द साइज ऑफ द शैडो। ट्रांसपेरेंसी को आप इंक्रीज कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं एंड देन यू कैन यूज द ब्लर इफेक्ट टू ब्यूटिफाई दैट शैडो। आप इसको थोड़ा सा घटा सकते हैं। सिमिलरली देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस लाइक ड्रॉप शैडो, एंगल में आप शैडो दे सकते हैं किस तरह से। अगेन द लाइन्स आर अपीयरिंग, सो आप इस पर क्लिक करिए, आप देख सकते हैं इसमें एंगल 3 है। यू कैन इंक्रीज द एंगल, डिक्रीज द एंगल, ट्रांसपेरेंसी को आप इंक्रीज कर सकते हैं, ब्लर को आप इंक्रीज कर सकते हैं, आप शैडो के कलर को चेंज कर सकते हैं। इफ यू सी ये एक येलो टाइप का मैंने एक इफेक्ट डाल दिया विच इज नॉट लुकिंग गुड, सो यू नीड टू स्टिक टू द ब्लैक कलर। आप इस तरह से मल्टीपल शैडोज के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप इज हाउ टू क्रिएट फ्रेम्स। अगर आप देख रहे हैं इमेज हमने रखा है, इमेज पे आप क्लिक करते हैं, इफेक्ट्स ऑप्शन में जाएंगे, द लास्ट ऑप्शन इज फ्रेम्स। इस पे आप सी ऑल पे क्लिक करेंगे। सी ऑल पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि पोलराइड ब्लैक का ऑप्शन आता है, आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फ्रेम तैयार हो जाएगा। नियॉन येलो, आप जिसको ऑप्शन क्लिक करना है आप एक बार क्लिक कर सकते हैं। यू कैन चेक आउट हाउ द फ्रेम लुक्स लाइक फिल्म एंड देन ये सबसे अच्छा ऑप्शन एक लगता है मेरे को, गोल्ड सर्कल। द मोमेंट यू क्लिक ऑन इट ये ऑटोमेटिकली आ रहा है। इस पर आप देखिए अगेन 3 डॉट्स बने आ रहे हैं, इस पर आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्रॉप पोजीशन दिखाता है कि आप किस
पोजीशन से इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं, राइट नाउ इट्स एट 0, आप इसको जैसे इंक्रीज करेंगे आप फोटो को ऊपर ला सकते हैं। यू नो द एंटायर सेट ऑफ फोटो इज कमिंग राइट नाउ, ऊपर ले जाते हैं थोड़ा तो वो आपका फोटो कट होता है। तो आप इस हिसाब से सेट करें सो दैट द एंटायर इमेज इज सेट इनसाइड दैट पर्टिकुलर सर्कल। सो आप देख रहे हैं कि फ्रेम्स का ऑप्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं। एंड देयर आर अदर ऑप्शंस लाइक फोन एंड लैपटॉप एंड यू नो लैपटॉप वाइट, आप इस पे फोन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इमेज फोन के अंदर आ जाएगी। लैपटॉप में करते हैं तो लैपटॉप के अंदर आ सकती है, यू नो टैबलेट के अंदर आ सकती है। सो ये देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, वी कैन जस्ट प्ले अराउंड एंड यू नो मेक दैट इमेज यू नो मच मोर ब्यूटिफुल। Next tip is how to create the outline effect. Many a times you must have seen the YouTubers, you know, putting their thumbnail, you know, with an outline. ये outline जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, ऐसा ही outline effect आप create कर सकते हैं with the help of Canva. So let's see how you can do it. So आप अपनी इमेज को select कर लेंगे. The moment you select, आपके पास effects option आता है. Effects option पे आप click करेंगे और आप shadows पे आ जाएंगे. Shadows पे you need to click on the first option, that is the glow option. Glow पे आप click करेंगे, उसमें ऑटोमेटिकली आपके ये 3-4 बार्स जो बनते हैं वो बन जाएंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर आप ट्रांसपेरेंसी को 100 कर लीजिए, ब्लर इफेक्ट को 1 या 0 पे आप ला सकते हैं। चेंज द कलर टू एनीथिंग विच इज विजिबल। राइट नाउ ब्लैक पर ब्लैक विजिबल नहीं होगा, सो यू विल चेंज इट टू रेड। रेड पे क्लिक करके साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं एंड यू कैन सी दैट आउटलाइन इफेक्ट हैज कम इनटू इफेक्ट। ये आपका आउटलाइन इफेक्ट बन जाता है। आप इसमें चाहें तो आप मल्टीपल आउटलाइंस डाल सकते हैं। आपको एक ऐसी टिप देने वाला हूं जिसमें आप कैनवा के फोटो लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं और उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, यू कैन यूज देम। बहुत सारे रिसोर्सेज फ्री हैं एंड बहुत सारे प्रो वर्जन में आते हैं, बट स्टिल यू कैन चेक एंड यूज देम। सो दैट वेबसाइट इज कैनवा पे आप जाएंगे एंड canva.com/photos। मैं आपको इसमें दे देता हूं। अगर आप गूगल पे भी जाएंगे तो यू कैन सर्च, मान लीजिए आप गूगल पे हैं, देन यू कैन सर्च कैनवा फोटोज एंड यू विल फाइंड द फर्स्ट वन इज स्टॉक फोटोज कैनवा। इस पर आप क्लिक कर लीजिए एंड यू विल कम बैक टू canva.com/photos। इसमें आप सारे रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, जो भी रिसोर्सेज आपको यूज करने हैं। मान लीजिए आप इसमें सर्च कर लीजिए, इफ यू वांट टू सर्च समथिंग लाइक यू नो, अगर मैं क्रिकेट सर्च करता हूं एंड मुझे ये इमेज पसंद आती है, सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस थिंग। इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग द एंटायर इमेज एंड अपलोडिंग ओवर देयर, व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट डू राइट क्लिक एंड कॉपी इमेज। अब आप अपने यू नो कैनवस पे जाएंगे एंड कंट्रोल वी करते ही ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। इफ इट वाज, देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. We'll come back with another such informative and tutorial videos in future. Till then, goodbye.